मेरी तरह अगर आप भी बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके माइंड में होते हैं या बहुत सारे काम जो आपके माइंड में होते हैं भूल जाते हैं जब भी आप अपने डेस्क के ऊपर बैठते हैं और वहाँ पे आप काम करने लगते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी थी या आज के दिन के लिए आपके रिलेवेंट क्या-क्या काम है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है नोशन, जो कि आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ याद रखेगा और जब भी आप अपने डेस्क के ऊपर बैठेंगे तो ये आप लोगों को बता देगा कि आप क्या आज के दिन के लिए आप लोगों के ये काम है, ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों ने आज करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और जो काम आपको जिस दिन करना था उसी दिन वो आपका काम कंप्लीट हो पाएगा। आप लोग कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ किस तरह से आप लोग नोशन को यूज़ कर सकते हैं, नोशन को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, नोशन पे साइन अप कैसे कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे आप नोशन को, अपने लैपटॉप के ऊपर किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे, वेब के ऊपर किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे और उसके अंदर बेसिकली जो उसका इंटरफेस है उसको किस तरह से यूज़ करना है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है न्यू बिगिनर्स के लिए, लेकिन मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकें नोशन को यूज़ करते हुए। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग टाइम और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल नोशन अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट इंटरफेस, काफ़ी कम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बहुत ही इजी तरीके से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दूंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किस किस तरह से किस किस पर्पज़ के लिए अपने नोशन को सेटअप किया हुआ है, ताकि थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और अपने लिए भी चीज़ों को उसी तरह से या उससे अच्छे तरीके से सेटअप कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने बेसिकली जनरल सी आइडिया दिया हुआ है कि मुझे क्या-क्या चीज़ें कब-कब करनी है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तमाम प्रोजेक्ट्स, जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं वो किन-किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, किस-किस तरह से काम कर रहे हैं, उन सब की डिटेल्स इसके ऊपर है। जैसे मैं अगर एक को ओपन करके देखूँ, जैसे ये ज़ाफ़िर हैं, तो ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की प्राइस है वो इतनी है और इस तरह से आउटसोर्स हमने ये प्रोजेक्ट अगर करना है तो कितनी प्राइस का करना है और किसको करना है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे हो जाती हैं। तो इससे ईज़िली हम उसको ट्रैक कर पाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपकमिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटअप किया हुआ है कि क्लाइंट जो है अगर मेरे पास आता है, उससे मेरी एक मीटिंग होती है, तो अगर मुझे वो पोटेंशियल क्लाइंट लगता है कि हाँ ये आएगा 1 वीक के बाद और मुझे ही हायर करेगा, तो उसका मैं डिटेल्स यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि उसी टाइम पे उसी डेट को उसको फॉलो अप कर सकूँ, मैसेज कर सकूँ। तो इस तरह से इसको मैं सेटअप कर सकता हूँ। इसी तरह से मेरा ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मुझे किस किस टॉपिक पे किस किस तरह से वीडियो बनानी है, कब कब बनानी है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस तरह से नोट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस किस तरह से आप जो है अपने नोशन को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक नए साइन अप की तरफ, एक नया अकाउंट बनाएंगे नोशन का, और ताकि आप लोगों को मैं स्क्रैच से समझा सकूं, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूं और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी नोशन का जो साइन अप है वो किया हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, सिंपल अगर मैं यहाँ पे एक आपको दिखाऊं, आप लोगों ने जाना है नोशन के ऊपर, इस वेबसाइट पे जाना और यहाँ पे सिंपल अपनी जीमेल को यूज़ करते हुए अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे, अपनी सारी डिटेल्स देंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नोशन का जो इंटरफेस है उसके अंदर किस तरह से आप काम करेंगे, नोशन के इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं और फिर वहाँ से आगे हम चीज़ें चलेंगे। तो ये नोशन ने कुछ अपनी तरफ से ही कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें दी हुई हैं, इनकी तरफ से ही टेम्पलेट है। तो अब सबसे पहले हम इस एरिया को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सर्च ऑप्शन है, आप नोशन के अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास होम है, यहाँ पे तमाम चीज़ों की आपको डिटेल नज़र आ जाएगी जो भी आपके नोशन के अंदर मौजूद है। उसके बाद इनको आप अभी छोड़ दें। उसके बाद ये हैं पेजेस। तो ये पेजेस किस तरह से क्रिएट करेंगे वो भी हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है सेटिंग्स, मार्केट प्लेस और ट्रैश। तो सेटिंग्स के अंदर जाके हम नोशन की जो है सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे अपीयरेंस है, अब मुझे ज़्यादातर डार्क मोड पसंद है तो मैं इसको डार्क सेटअप कर सकता हूँ, तो आप लाइट करना चाहें लाइट कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारी चेंजेस जो हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं। इसी तरह नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स और पीपल, टीम स्पेस, इन सबको आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेटिंग्स हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। अब यहाँ पे देखें ये हमारा सेक्शन है प्राइवेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हमारा काम होता है कि एक पेज क्रिएट करना, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम एक पेज क्रिएट करना। तो पेज किस तरह से क्रिएट करेंगे, सिंपल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक पेज आ जाएगा। उस पेज का नाम जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया था, हम अभी के लिए एक इस तरह का एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। वो किस तरह से करेंगे, तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज बना लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ओके, तो ये कर दिया। उसके बाद आप इसको कोई भी आइकन भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आइकन सेट कर देता हूँ जैसे ये। और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर आप जो है वो एक कवर फोटो भी लगा सकते हैं। जैसे कवर ऐड किया तो ऑटोमेटिकली कवर आ गया। चेंज कवर आप लैपटॉप से भी अपने से अपलोड कर सकते हैं, कोई भी इमेज या अनस्प्लैश से डायरेक्टली, या इनको चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लूँ तो ये देखें, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट पेज बन गया। उसके बाद आप जैसे ही ब्लैंक स्पेस पे प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है, कोई भी एलिमेंट आप लोगों ने शो करवाना है पेज के ऊपर, तो उसके लिए आप लोगों को / एंटर करना पड़ेगा। जैसे / एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ब्लॉक्स नज़र आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं और उसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज इस पर्सन का नाम है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, एहसान। और फिर मैं एंटर करूंगा, फिर से मैं / ऐड करूंगा। अब यहाँ पे मुझे एक जो है टेबल चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास टेबल है, तो मैंने एक टेबल सेटअप कर लिया। अब इस टेबल को मैं नाम दे दूंगा जैसे प्रोजेक्ट नेम, और फिर इसके अंदर मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट प्राइस, और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा आउटसोर्स प्राइस। और यहाँ पे मैं एक और मुझे कॉलम चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए माउस लेके आऊँगा तो प्लस का आइकन है और यहाँ पे आउटसोर्स 2 ये मैंने लिख दिया। अब मुझे इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं रेड कर दूँगा, या जो भी मेरा दिल करेगा वो वाला कलर मैं यहाँ पे सेटअप कर दूँगा, बैकग्राउंड का कलर। फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट का कलर डिफरेंट है, तो मैं अभी के लिए यही रहने दूँगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं प्रोजेक्ट है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, उसका नाम है लेट्स सपोज स्माइल लेमन, तो मैंने वो ऐड कर दिया। उसका जो प्राइस था वो $600 था, मैंने लेट्स से वो $300 के अंदर आउटसोर्स कर दिया किसी पर्सन को। उस पर्सन का नाम था जाफिर। तो ये मैंने इस तरह से, अब जो भी डिटेल्स आएंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको मैं इस तरह से सेटअप करता जाऊंगा। और मुझे नीचे की तरफ और रोज़ चाहिए तो मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करता जाऊंगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। तो इस तरह से आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं दोबारा से / ऐड करूँ तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे और आइटम्स हैं, जैसे बुलेट लिस्ट हो गया, जैसे यहाँ पे लिख दूंगा 1 2, इस तरह से आप बुलेट यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं / ऐड करूं और यहाँ पे मुझे जो है टॉगल लिस्ट ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे वर्डप्रेस टॉपिक्स, और इसको मैं इस तरह से प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं टॉपिक्स लिख सकता हूँ, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, और इसी तरह व्हाट इज़ प्लगइन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अब वो टॉगल लिस्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी टॉगल लिस्ट चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं / अगेन प्रेस करूं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे डिवाइडर है, टेबल है, कॉल आउट्स है, पेज है, और इसी तरह से कोट है। कोट के अंदर यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करें तो वो इस तरह से शो होगा। तो इन शॉर्ट आप / प्रेस करके तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ से कोई भी चीज़ एम्बेड करनी है, कहीं से कोई PDF ऐड करनी है, यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखें 2 कॉलम 4 कॉलम, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। HTML कोड, आसाना से कोई भी चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है, जिप ऐड करने है, PDF ऐड करना है, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन होता है पेज का, पेज क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अब यही सेटिंग्स मुझे दोबारा चाहिए, तो और मुझे ये दोबारा से पेज दोबारा से डिज़ाइन ना करना पड़े, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, राइट। तो ये देखिए मेरे पास डुप्लीकेट आ गया, इसका नाम चेंज कर दूँगा मैं,
इस पर्सन का, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहने दूंगा या उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर लूँगा। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपने एक मेन पेज बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्राइसिस, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, और उसके अंदर आप पेजेस ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आप इस प्लस की जगह पे यहाँ पे देखें ऑप्शन है ऐड अ पेज इनसाइड। अब इस पेज के अंदर एक और पेज ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपने यूट्यूब के चैनल का नाम का एक पेज क्रिएट किया, लेट्स सपोज एहसान दानिश। अब उसके अंदर आप चैनल के अंदर 10 प्लेलिस्ट हैं, तो आप उनके 10 पेजेस उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं उसी मेन पेज के अंदर, और हर पेज के अंदर हर प्लेलिस्ट का कंटेंट सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से आपको आई होप समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं एक और ऑप्शन की, जो कि है डेटाबेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब अभी के लिए मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको डेटाबेसेस समझाऊंगा और एक छोटा सा सेटअप भी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज क्रिएट करता हूँ। एक पेज क्रिएट करने के लिए मुझे एक मेन पेज क्रिएट करना है, पेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटाबेसेस या कुछ भी, और मैं एंटर किया /, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटाबेसेस। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे डेटाबेसेस मौजूद हैं, टेबल व्यू, बोर्ड व्यू, गैलरी व्यू। तो मेन जो है वो ये दो हैं, इनलाइन डेटाबेस और फुल पेज। फुल पेज का ये होता है कि जब आप फुल पेज डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उस पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही डेटाबेस होगा और कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते आप। जबकि इनलाइन डेटाबेस के अंदर आप डेटाबेस भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा और काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो भी हम नोशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स भी उसी पेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम चूज़ करेंगे इनलाइन डेटाबेस। उसके लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डेटाबेस आ गया। अब मैं इस डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकता हूँ अपने मुताबिक किसी भी तरह से। अब लेट्स से मैं कह देता हूँ कि हमें जो है एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा हूँ, और एम्प्लॉयज़ की मुझे एक डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, और उनकी मुझे रिकॉर्ड रखना है कि वो पास हुए हैं या नहीं हुए। तो उसके लिए यहाँ पे देखें फर्स्ट एट्रीब्यूट जो नेम, अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज इंटरव्यू नेम, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। ये एक कॉलम मैंने बना लिया इंटरव्यू नेम का। अब दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं डेट ऐड करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरव्यू डेट, ओके। और फिर मुझे एक और प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी करूँगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं उसका स्टेटस सेलेक्ट करूँ, कि स्टेटस सेलेक्ट के अंदर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ कि स्टेटस, ओके। और ये मैंने ऐड कर दिया। फिर यहीं पे मैं कुछ और अपनी तरफ से जो भी मेरा दिल करे इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकता हूँ, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल और ये सारी चीज़ें, फाइल अपलोड, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ जैसे एहसान, और यहाँ पे इंटरव्यू डेट जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखें अगर मैंने डेट का एलिमेंट यूज़ किया तो नीचे की तरफ ऑप्शन भी उसी तरह से आ रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, ये डेट थी, और फिर उसका जो स्टेटस है, अब यहाँ पे स्टेटस के अंदर मैं ऑप्शंस खुद से सेट कर सकता हूँ, जैसे अप्रूव, और फिर अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा रिजेक्ट। दो ऑप्शंस मैंने ऐड कर दिए। अब मुझे एक बंदा ऐड करना है, एक पर्सन ऐड करना है जिसका नाम है अदील। उसने जो इंटरव्यू दिया था वो दिया था 35 को, और यहाँ पे मैं अब उसका स्टेटस सेलेक्ट करूँगा कि वो रिजेक्ट हुआ था या पास हुआ था, तो मैं उसका यहाँ पे अप्रूव कर दूँगा। तो इसी तरह से जो भी आप सेक्शंस बनाना चाहें, जो भी जिस तरह से भी इसको डिज़ाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ इस डेटाबेस के अंदर, कि वहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस लगा सकता हूँ या यूआरएल ऐड कर सकता हूँ या कुछ भी, जो भी मेरा दिल करे। यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्स ऐड कर देता हूँ। तो चेक बॉक्स में इस हेडिंग की जगह मैं उसको कह देता हूँ कि जॉइंड, और मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूँ कि यूज़र जो है वो ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ, तो जो ज्वाइन हो जाएगा उसको मैं यहाँ पे टिक कर दूँगा। अब कुछ इस तरह से मेरा सेटअप आ गया। तो इस तरह से आप डेटाबेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ़िल्टर का। फ़िल्टर पर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी बेसिस पे हम इनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें फ़िल्टर कर सकते हैं कि मुझे इस डेट से इस डेट तक जो इंटरव्यू हुए थे इस डेटाबेस के अंदर से, वो मुझे सर्च आउट करने हैं। तो इस तरह से आप उनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पे ऑप्शन है सॉर्ट का। आप किसी भी प्रॉपर्टी की बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी आपका दिल करे।
सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ व्यू ऑटोमेशन, और फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे फुल पेज है। अगर यहाँ पे देखें साइडों से थोड़ी सी जो स्पेस है वो यहाँ पे ओपन हुई पड़ी है। अगर मैं इसको फुल पेज करूँगा तो ये फुल पेज के ऊपर शो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे देखें इस लेआउट जो है इसका, उसको आप चेंज कर सकते हैं, बोर्ड व्यू कर सकते हैं, टाइम लाइन, कैलेंडर या कुछ भी जो भी आपका दिल करे। इसी तरह यहाँ पे और काफ़ी सारे सेटिंग्स मौजूद हैं, यहाँ पे फिल्टर्स, ग्रुप्स, और यहाँ पे सेटिंग्स हैं, मोर सेटिंग्स, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एडवांस में आ जाती हैं। तो इस तरह से हम नोशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अपनी रिक्वायरमेंट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है या कुछ भी हमने सेटअप करना है, जो चीज़ हम भूलना नहीं चाहते, वो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, और हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जब भी जाएँ एक्सेस करके उसको हम ईज़िली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।